प्रदेश के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय की गहराइयों से स्वागत आज के इस भव्य आयोजन में। सभी से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण कर लें, व्यवस्थित होकर बैठ जाएं। सभी से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण कर लें और व्यवस्थित होकर बैठ जाएं। स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ विगत 3 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से माननीय महापौर महोदया ने, अच्छा थोड़ी देर आप लोग बोल लें, फिर मुझे अनुमति दीजिएगा कि मैं इस कार्यक्रम को आगे ले जाऊं, ठीक है? देखिए, आप कितना भी जयकारा निकालेंगे, हमें मालूम है आपकी असीमित भावनाएं हैं, वो पूरा कार्यक्रम तक भी छूट दे दूं तो चलेंगी। अब शांत होकर इन लोगों को सुनते हैं। हाँ। और अब सम्मान की बात है। सबसे पहले सम्मान माननीय महापौर महोदया श्रीमती सुषमा खरकवाल जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन कर रही हैं। पुष्प गुच्छ, शॉल और लक्ष्मणपुरी की ये प्रतिमा लखनऊ जिसके लिए जाना जाता था कभी, उसे देकर माननीय महापौर महोदया स्वागत करेंगी माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का। लक्ष्मण जी की प्रतिमा के साथ माननीय नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी का भी स्वागत। और मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत कर लें। स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ अभियान चलाकर नए लखनऊ की नई पहचान को विगत 3 वर्षों में निखारा है, संवारा है, गढ़ा है हमारी माननीय महापौर महोदया ने। परिवहन मंत्री माननीय श्री दया शंकर सिंह जी का भी स्वागत महापौर महोदया कर रही हैं। आज का ये आयोजन माननीय महापौर महोदया के कर्तव्य निष्ठता का परिणाम है। 3 सफल वर्षों में उन्होंने जो अथक परिश्रम किया, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के लिए स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें। जो भी वक्ता आता है, अगर आप तालियों के प्रणाम से उसका स्वागत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान हम सबके अभिभावक, नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार, करोड़ों प्रदेशवासियों की आस्था एवं विश्वास के केंद्र माननीय मुख्यमंत्री जी, पूज्य योग महाराज जी, आपका नगर निगम परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। माननीय वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य तथा लखनऊ के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी एवं माननीय मंत्री नगर विकास एवं ऊर्जा आदरणीय श्री ए.के. शर्मा जी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। माननीय सांसद राज्यसभा ब्रिजलाल जी का भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। माननीय विधायक गण श्री योगेश शुक्ला जी, श्री ओ.पी. श्रीवास्तव जी, माननीय विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, श्री लाल जी निर्मल जी, आपका भी लखनऊ नगर निगम परिवार में स्वागत करती हूँ। सुनील भराला जी
माननीय दयाशंकर सिंह जी, नहीं बुलाया था, मैं भूल गई हूँ। आपका दिल से, खाली कागजों में नहीं, दिल से आपका स्वागत, अभिनंदन है। वरिष्ठ नेता नीरज सिंह जी, उपाध्यक्ष कार्यकारिणी चरणजीत गांधी जी, उपनेता पार्षद दल भाजपा श्री सुशील तिवारी पम्मी जी, माननीय पार्षद गण और श्री गौरव कुमार जी, नगर आयुक्त गौरव कुमार जी, नगर निगम के अधिकारी गण, कर्मचारी गण, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु एवं अन्य गणमान्य, आप सभी का आज इस गरिमामयी एवं ऐतिहासिक अवसर पर हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आज का दिन मेरे लिए सिर्फ 3 साल पूरे होने का अवसर नहीं है, बल्कि लखनऊ की जनता के प्यार, भरोसे और आशीर्वाद का उत्सव है। इन 3 वर्षों में मैंने महापौर के रूप में नहीं, बल्कि आपके परिवार की सदस्य बनकर इस शहर की सेवा करने का प्रयास किया है। आज स्वच्छ लखनऊ, सुंदर लखनऊ, समर्थ लखनऊ के संकल्प को मजबूत करने के उद्देश्य से नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण पूज्य महाराज जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये परियोजनाएं नए विकास लखनऊ के सपनों को साकार करने की दिशा में एक प्रयास है। पिछले 3 वर्षों में हमने हमारे पार्षदगण, नगर निगम की टीम और आप सभी के सहयोग से सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, सड़कें और नालियां बनाने, पार्कों को सुंदर बनाने, महिलाओं को सुरक्षा बढ़ाने, जल भराव की समस्या कम करने और शहर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया है। कई चुनौतियां आई हैं, लेकिन पूज्य महाराज जी के मार्गदर्शन व जनता जनार्दन के आशीर्वाद, सहयोग से सभी कार्य संभव हो सके हैं। आज के इस दिन में नगर निगम के सभी सफाई मित्रों, कर्मचारियों और अधिकारियों का दिल से धन्यवाद करती हूं। संभव करने की शक्ति और नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का संकल्प और इतिहास को रचने की सामर्थ्य, इन सब के लिए बस एक ही नाम है, श्री योगी आदित्यनाथ, हमारे माननीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन हमें सदैव आगे बढ़ने का साहस देता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आप सबकी तालियों के प्रणाम के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतिये। नगर निगम लखनऊ के महापौर के कार्यकाल के सफलतम 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री, वित्त, संसदीय कार्य और लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी,
राज्यसभा के माननीय सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी के रूप में जिन्होंने अपनी ऐतिहासिक पारी को उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में लगाया, ऐसे बृजलाल जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री योगेश शुक्ला जी, ओपी श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, सुनील भराला जी, नगर निगम कार्यकारिणी के हमारे सभी पार्षदगण, नगर विकास और नगर निगम के सभी अधिकारीगण और लखनऊ के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि आज लखनऊ समेत सभी 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और लगभग 500 के आसपास जो हमारे नगर पंचायतें हैं, 545 नगर पंचायतों की 3 वर्ष के कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मैं लखनऊ की महापौर, लखनऊ की नगर निगम कार्यकारिणी और सभी नगर निकायों के सभी महापौर, सभी चेयरमैन, सभी लगभग 14,000 पार्षदों को इस कार्यकाल की हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम लोग यहां पे नगर निगम के 413 करोड़ रुपए की परियोजनाओं जो लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, उनके लोकार्पण और शिलान्यास के साथ भी जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आभारी हूं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का, जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 17 नगर निगम में चुनाव हुए थे और 17 की 17 नगर निगम की सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली थी। सभी 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का अपना पूरा बोर्ड बना और उसी का परिणाम है कि नगर निगम ने इन 3 वर्ष में कुछ प्रतिमान भी स्थापित किए। विकास कैसे होना चाहिए उसका मॉडल बनाने का प्रयास, स्वच्छता कैसे होनी चाहिए उसके कुछ मॉडल देने के कार्य किए। हम मानते हैं कि जितना होना चाहिए था हम नहीं उसको प्राप्त कर पाए, लेकिन पिछली सरकारों के गड्ढों को, उनके पापों के गड्ढों को भरने, उनके भ्रष्टाचार के कूड़ेदान को साफ करने में भी हमें समय लगा है और आज उसका परिणाम है कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश के अंदर 3रा स्थान प्राप्त होता है। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसे नंबर 1 पर लेके आना है। जो अभी नारेबाजी यहां खन्ना जी कर रहे थे, उसी के लिए कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे। अब आप सोचो 80-85 साल की उम्र में खन्ना जी नारा लगा सकते हैं तो आप काम नहीं कर सकते। ये केवल नगर निगम के महापौर, पार्षद या सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं, ये नागरिक जवाबदेही का भी आधार बनता है। घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकेंगे, उसको सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। गीला कूड़ा अलग होगा, सूखा अलग होगा, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, नालियों में कूड़ा नहीं फेंकेंगे।
सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नहीं तो होता क्या है, हम गमला लगाते हैं, कोई कार से आता है और गमला उठा के लेके चला जाता है। सोचो, कार से, अरे जितना कार का तेल लग रहा उसमें से नया नया गमला भी ले सकते थे। लेकिन ये चोरी का एक नया मॉडल हो गया कि ये तो इतना महंगी कार, मैं देख रहा था बहुत महंगी कारों, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं अब तो हर जगह, हम देखते रहते हैं उससे। और पता लगा कि वो महंगी कार 2.5 करोड़ की कार से 45 रुपए के गमले को चोरी करने के लिए, यानी इतनी अगर इतना प्रयास उन्होंने किया तो 45 रुपए में एक नया गमला लेकर के अपने घर में लगा सकते थे, सम्मान भी रहता और शहर भी अच्छा दिखता। एक बार तो मेरे मन में आया था कि उसकी फोटो मैं चौराहे पर लगाऊं, क्योंकि ये जो पैसा हम खर्च करते हैं, ये पैसा न मैं दे रहा हूं, न वित्त मंत्री जी अपने पास से दे रहे हैं, न A.K. शर्मा जी अपने पास से दे रहे हैं। ये जनता जनार्दन का पैसा है और हम उसको केवल उचित नियोजन कर रहे हैं। जनता का पैसा जनता के लिए और जनता के हित में खर्च होगा। यही मोदी जी का विजन है, यही मोदी जी की प्रेरणा है और इसी का परिणाम है कि अब विकास दिखाई देता। कोई भी आता है कहता साहब लखनऊ बहुत साफ सुथरा है, तो हम कहते हैं भाई देखो, जब सरकार की कार्य पद्धति साफ सुथरी होती है, जब नगर निगम ने पूरे लखनऊ को अपना परिवार माना और पूरी कार्यकारिणी एक साथ लगी, वित्त मंत्री जी भी प्रभारी मंत्री के रूप में, नगर विकास मंत्री जी भी, और सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि लगे, महापौर जी के साथ पार्षद गण लगे, अधिकारी गण लगे, सफाई कर्मचारी लगे, उनके सुपरवाइजर लगे, तब ये परिणाम आया। तब लोगों को स्वच्छ दिखाई देता है, तब लोगों को अच्छा दिखाई देता है। और लखनऊ ने वह सब करके दिखाया भी है। आप देखो ना, यही लखनऊ था, हमने राष्ट्र प्रेरणा स्थल जहां पे बनाया है, 3 दशक था, यानी 30 वर्षों से ऊपर का कूड़ा वहां डंप होता था। आज वह राष्ट्र प्रेरणा स्थल है, बेहतरीन केंद्र, बड़ा केंद्र, बड़ी रैली हो सकती है, बड़ा मंच बनाया गया है, म्यूजियम बना हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने देश की एकता के लिए एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष किया था, आज भारत ने उस लक्ष्य को प्राप्त भी किया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और उनकी भव्य प्रतिमा हम लोगों ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर स्थापित की है, लखनऊ नगर निगम के अंदर। गरीब तक शासन की योजना का लाभ पहुंचे, अंतिम पायदान पर बैठे हुए गरीब को। आप सोचो, 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी गरीब के लिए मकान नहीं स्वीकृत हुए थे। हम लोगों ने 17 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाए हैं, 17 लाख से अधिक गरीबों को नगरीय क्षेत्र में, और बहनों और भाइयों ग्रामीण क्षेत्र में भी कुल मिलाकर के 65 लाख गरीबों को एक आवास। हमने चेहरा नहीं देखा, उसकी जाति नहीं देखी, उसका क्षेत्र नहीं देखा,
उसका मत और मजहब नहीं देखा। हमें तो प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही कि देश के अंदर केवल 4 जाति है, एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है और एक युवा है। इन चारों को ध्यान में रख करके हमने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। गरीब को शासन की योजना का लाभ पहुंचाना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1960 के दशक में देश को कहा था और तब उन्होंने कहा था कि देश की योजना का आधार, आर्थिक उन्नयन का आधार ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं बल्कि सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की प्रगति से देखा जाना चाहिए। इसके लिए शासन की योजना का लाभ देकर के जो बढ़ रहा है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो पीछे छूट गया उसको थोड़ा सहारा देकर के आगे बढ़ा देना। आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा, आयुष्मान भारत की सुविधा, उज्ज्वला योजना की सुविधा, बिजली की फ्री कनेक्शन की सुविधा, ये उसी क्रम में उपलब्ध कराए गए, उसी क्रम में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस सपने को साकार किया है एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने, और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा वहां पर भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर। श्रद्धेय अटल जी भारतीय राजनीति के एक ऐसे चेहरे जिन्होंने 6 दशक तक भारत की राजनीति को प्रभावित किया।